अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ चलते हैं। एक साहब हैं, पूछते हैं कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुश्किल है और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मलेशिया से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा पैगाम सिर्फ जनरल बाजवा के लिए है। जी मैं इसे ये बताना चाहता हूँ सर, मेरे वाले साहब, मेरे ताया अबू, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, इस वक्त मेरे 9 लोग पाकिस्तान मिलिट्री में हैं। जी लेकिन मैं जनरल बाजवा साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, उतार दो ये वर्दी, ना उतार करो इस वर्दी की इज्जत को। सर हमारा दिल खून के आंसू होता है, खून के आंसू होता है जब हम आउट ऑफ कंट्री में बैठकर अपने मुल्क की खबरें सुनते हैं। हम ये बाजवा को साहब को सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि उतार दो वर्दी, नहीं हो आप इस वर्दी के लायक सर। क्यों पाकिस्तान की इज्जत को तार किया हुआ है सर इसने। सर अब ये बताना चाहते हैं इसे कि एक बेटा किस तरह न्यूट्रल रह सकता है कि जब एक माँ की इज्जत तार हो रही हो और बेटा न्यूट्रल है, ये कैसा हो सकता है सर। सर हम बाजवा साहब से सिर्फ यही बात पूछना चाहते हैं। सर हमारा दिल सच में खून के आंसू होता है, हम क्या बताएं सर जब हम ये सुनते हैं कि हमारे पाकिस्तान की हालत क्या हुई है, किस तरह का माहौल क्या हुआ है सर। हम ये जानना चाहते हैं, सिर्फ ये पैगाम आप हमारे बाजवा तक पहुंचा दें सर। जी पहुंच जाएगा। ये बताइए कि आप इस वक्त मलेशिया में हैं और 9 अफराद आपके फौज में हैं और काफी दिन हो गए ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, तो क्या वजह, किसी का जमीर क्यों नहीं उसे परेशान कर रहा? कैसे ये लोग आराम की नींद सो जाते हैं? सर यही तो हम बात जानना चाहते हैं कि ये किस तरह आराम की नींद सो जाते हैं। हमारी नींदें, हमें नींदें नहीं आती जब हम ये खबर सुनते हैं कि हमारे मुल्क की, हमारे कंट्री की, हमारे माँ की क्या हालत की हो पड़ी है सर, क्या हालत हुई। हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिदैन से, जब अपने वाले से रब्ता करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि बेटा हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, हम बॉर्डर पे खड़े हैं, हम शहीद होने के लिए खड़े हैं, जिनके हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचते हैं, हम किस तरह हम उन तक कैसे पहुंचे। सब क्या हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, वालिदैन क्या सिर्फ शहीद होने के लिए खड़े हैं बॉर्डर पर, क्या सिर्फ गोली खाने के लिए वही लोग खड़े हैं, कि वही गरीबों के बच्चे खड़े हैं, गरीबों के वालिदैन के खड़े हैं जो सिर्फ गोली खाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। शहीदों की लिस्ट में सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा, इस बाजवा साहब का क्यों नाम नहीं आ सकता? ये क्यों जरूरत दिल नहीं दिखाता सकता सर? क्यों ये बहादुर नहीं बनता? क्यों बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह सर ये करता है? सच बताएं जहां तक हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 3 जीमों ने बर्बाद किया है, 3 जीमों ने। जी पहले नंबर पे बुज़दिल जर्नैल, सबसे पहले ये बुज़दिल जर्नैल आते हैं, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को बर्बादी में अव्वल नंबर पे इनका हाथ है। और दूसरे नंबर पे ये बेज़मीर जज ये बिकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये लिफाफाखोश जर्नलिस्ट। इन 3 जीवों ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को बर्बाद किया है सर। अगर यही लोग अगर अपने ईमान और फैज पर आ जाएं तो कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान पाकिस्तान की एक ईद को यहाँ से वहां नहीं कर सकता सर। अच्छा ये बताइए, आप मलेशिया में हैं, यहाँ पे भी ये मसाइल हैं, बिजली पानी के मिलावट, ये चीजें यहाँ भी हैं? सर यहाँ पे कोई ऐसा मसाइल नहीं है। बिजली में मुझे मलेशिया में रहते हुए कम से भी कम इस वक्त 4 साल हो गए और 4 सालों में 4 मिनट के लिए कभी लाइट नहीं गई। 4 सालों में कभी 4 मिनट के लिए लाइट नहीं गई। ये बिजली पानी मसाइल सब चीज है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को, अपनी चीजों को मेंटेन किया। क्या हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? मलेशिया में सब कुछ नहीं है। चले सर, मुल्क में किस चीज की कमी है? हर चीज हमारे मुल्क में, दुनिया के पहले नंबर पे हमारा मुल्क है। सिर्फ हमारे कमी है तो एक ईमान की। हमारे मुल्क में हर चीज की कीमत है सिवाय ईमान के। चलें जी, हमारे मुल्क में सिर्फ ईमान की कीमत नहीं है। आपका मैसेज सुबह इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। हमारा चैनल देखते हैं आप? थैंक यू सर। जी सर, हमारा चैनल देखते जी हैं? सर, मैंने आपका चैनल, जी सर आपका चैनल देखता हूँ, सब्सक्राइब किया हुआ है, सुनता हूँ सर। इसीलिए सर मैंने आपका प्रोग्राम, आपका नंबर वेट किया और मैंने आपको कॉल किया। चले, अल्लाह बेहतर करेगा सर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नाज़रीन, किस दर्द से लोग गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ये जवान जो भी
बात कर रहा था, रो रहा था। वो रो रहा था, आपको इल्म होना चाहिए क्यों रो रहा था। अपने मुल्क के लिए रो रहा था। परदेश में बैठ के भी वो अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं रख सका। क्या आज हमारा जो भी बंदा कसूरवार है वो इतना बेज़मीर हो गया? अगर फौजी जवान है, जनरल है, तो वो भी आके कौम को जवाब नहीं देता? क्यों कौम को इस तकलीफ में डाला हुआ है? जवाब देना चाहिए। जब आप हलफ लेते हैं तो उस हलफ का पास करना चाहिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, कीजिए कॉल, सुनेंगे हम आपकी बात।